अगर भैया के विषय में मैं ये कह रहा था कि मेरे घर पधारे एक बार, तो मेरी पत्नी इनके लिए चाय लेके आई। अब इन्होंने बड़ी गंभीरता से चाय की तरफ देखा और चाय गमले में। मैंने कहा तो बम्बई जाके कुछ हो गया होगा। मैंने कहा पहले इंदौर में ही रहते थे। क्या बात है, अच्छी बात है। मैंने कहा एक काम करो, तुम कॉफी बना लाओ। तो पत्नी इनके लिए कॉफी लेके आई। कॉफी को भी इन्होंने बड़ी गंभीरता से देखा और वो कॉफी उन्होंने फिर से गमले में ढोल दी। मैंने इनसे बड़े आग्रह पूर्वक कहा, मैंने कहा देवता, मेरी बीवी तुम्हारे लिए चाय लेके आ रही है, कॉफी लेके आ रही है और तुम देखते हो और गमले में ढोल देते हो, क्या भैया, क्या क्या कृपा कहाँ अटकी है? तो ये बोले दादा ऐसा है कि जब भाभी जी चाय लेके आती है, कॉफी लेके आती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, उसके अंदर मुझे मक्खी नजर आती है। मैंने कहा दादा मक्खी गिलास में नहीं, तुम्हारे चश्मे में है। क्या बात है। इस आदमी को चश्मा साफ करना। अच्छा ये तो अद्भुत, इनकी औलादे भी अद्भुत है। इनके घर गया मैं, इनके भाई साहब इनका बालक है, मैंने उससे पूछा कि तू बड़ा हो गया क्या बनेगा? दूल्हा। दूल्हा बनूंगा। नहीं, मैंने कहा करेगा क्या? बोले शादी। नहीं, प्लानिंग क्या है? तो बोले बच्चे पैदा करना। अच्छा वो इतना बड़ा वाला भाई साहब, वो मेरे से पलट के पूछ लिया, ऐसे थोड़ी कपिल शर्मा शो में लिखने लगे इसको। बोले कि भैया आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े कवि हो अंकल, आप जमाने में जाते हो, आपने दुनिया के ज्ञान लिए हैं, आप मेरे को बताओ कि संसार में बच्चे कैसे पैदा होते हैं। और क्या ज्ञान की बात है। मैंने कहा मेरे दादा, मैं क्या बोलूँ, मैं छोटा सा बालक। मैंने कहा भैया ऐसा है कि खूबसूरत सी परी जो है आसमान से आती है और वो जो रुई है उसके अंदर पैम्पर्ड करके, सुरक्षित करके एक छोटा सा कोपल जो है माँ के पेट में धीरे से छोड़ के चली जाती है और 9 महीने बाद वो पल्लवित होकर एक शिशु के रूप में बाहर आता है। उसने सुना बड़े ज्ञान की बात हो, फिर धीरे धीरे क्या अंकल आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसी चीजें जीवन, ऐसे अद्भुत बालक के पिता। अच्छा आपकी कितनी संतानें हैं, आप हमें भी बता दीजिए, हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो। मेरी भी 2 हैं, एक का नाम दो इनकी इंदौर में। अच्छा मैं इनकी बात का जवाब नहीं दूंगा। मुझे अपने घर के लोगों ने समझाया है कि जिस व्यक्ति का मानसिक स्तर आपके बराबर ना हो तो उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ ये बात तो है, मानसिक स्तर सही। फिर मैं 4 पंक्तियां रखता हूँ आपके बीच में। स्वागत। पूरे विश्व की यात्रा करते हैं हम लोग, आप उम्र के इस पड़ाव पे हैं, आपने पूरा जीवन देखा है, पूरा अनुभव देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम और आप लोग कुछ मिस करते होंगे तो वो क्या होगा? मैं पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ, आप तालियों के माध्यम से मुझे सूचित कर देना यदि मन की बात हो तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। क्या मिस करते हैं पूरे जीवन भर, पूरी यात्राओं में हम लोग? दूध के अध भरे से प्याले सा। क्या बात। आप जब 5 वर्ष के रहे होंगे, 4 वर्ष के रहे होंगे या ऑफिस जाते होंगे तो एक महिला जो आपके पीछे दौड़ती रही होगी अचार रोटी लेके, बेटा खाना खा ले। दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा। आशीर्वाद देना चौथी पंक्ति पर। स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं ना मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले। माँ तेरे हाथ के निवाले सा। और मेरी बेटी है साहब 1-1.25 वर्ष की। मैं एक बार जैसलमेर कवि सम्मेलन करके लौटा, हमने देखा 32 टुकड़ों में अपनी बेटियों को आते हुए। तो उसने एक मांग की मुझसे, अगर वो मांग आपके मन की हो तो एक एक व्यक्ति का समर्थन मुझे देना। वो कहती है पिताजी कोई उपहार क्यों नहीं लाए? बच्चे मांगते ना पापा आए इतनी दूर से, क्या लेके आए मेरे लिए? कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए, मेरी बेटी
बस यही जिद है मेरी बेटी की, बस यही जिद है, आप तलवार क्यों क्या बात है? नहीं लाए, बहुत अच्छे, बहुत आप तलवार कमाल है बाबू। नहीं लाए। हमें शस्त्र शिक्षा भी अब मुझे लगता है इस समय के साथ साथ हमारे बच्चों को देनी चाहिए। भव्य मंच है, बजरंगबली पीछे हैं, एक स्टेटमेंट की कविता आपके सामने रखता हूँ, एक मुक्तक रखता हूँ। क्या देख रहे हैं हम इस समय में, दो गुजरात के बंदे जो दिल्ली में जाकर प्रभु श्री राम की सेवा में वो काम कर देते हैं, तब हम सबको गौरव होता है। केसरी शाम है अयोध्या में, क्या बात है। हर दिशा राम है अयोध्या में। और चौथी पंक्ति पढ़ूं तो एक एक व्यक्ति आखिर में कहना अयोध्या में। हर दिशा राम है अयोध्या में। यूं तो है चार धाम भारत में, यूं तो है चार धाम भारत में, पांचवा धाम है अयोध्या में। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलें, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं गौरव यार, कमाल। पांचवा धाम है अयोध्या। अब आपका मानस है, मेरा मन है कि वो मैं गीत सुनाऊं, जो गीत इस वक्त पूरे देश में वायरल है। भगवान श्री राम की स्तुति में मैंने एक गीत लिखा। सारी राजनीति, सारे राजनीतिक कौतुक से अलग मैं कैसे अपने श्री राम को देखता हूँ। बाबा बजरंगबली की कृपा है, सब तो राम 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 लिखा हुआ है। आप मन से सुन लीजिएगा, आपने तालियां जो बजानी थी बजा ली, बस मन से एक गीत सुन लीजिए आप। राम क्या है, मैं कैसे देखता हूँ मेरे राम को। राम होना सहज तो नहीं है, मगर राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना, बहुत मन से सुन रहे, बहुत आनंद आ रहा है। कैसे एक लड़का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो जाता है, कैसे हम सबका आपका हमारा आराध्य हो जाता है। मैं बंद रखता हूँ। राज महलों से बिनती नहीं की कभी। जब प्रभु श्री राम वन के लिए गए होंगे तो उस समय के सबसे बड़े कुल के राजकुमार, जिस कुल में इक्ष्वाकु, दिलीप, रघु, न जाने कौन कौन शूरवीर हुए, रास्ते में उनकी मदद करने के लिए कौन कौन लोग आगे नहीं आए होंगे। सोचिए, मोदी जी अगर वहां से चल के यहाँ तक आए और किसी मुसीबत में हो, ईश्वर ना करे, तो कौन कौन प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके सामने आके गिर जाएंगे कि प्रभु हम आपकी मदद कर देंगे। तो राम जब बन गए होंगे तो कैसे कैसे लोग नहीं आए होंगे। लेकिन उन्होंने किनकी सहायता ली, मैं बंद रखता हूँ। राजमहलों से बिनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। राजमहलों से बिनती नहीं की कभी, आम जन को ही संग में मिलाते चले। संग के वट के सरिता हुए पार तो, संग के वट के गंगा हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे बिखाते चले। संग के वट के गंगा हुए पार तो, बेर शबरी के जूठे बिखाते चले। धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर, मल के रज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो
सहज जो गया हो वही राम। मुझे विश्वास है आप बहुत मन से सुन रहे हैं। इस गीत का अगला बंद रखता हूं, कैसे एक लड़का प्रभु श्री राम हो जाता है। राम ने एक चीज का चयन किया, उस चीज का नाम है परिश्रम। वो कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहे। सोचिए एक व्यक्ति, एक युवक जिसको उसके पिता ने आके कहा होगा कि बेटा तुम्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, तुम्हें इस राज्य का सर्वाधिपति बनाया जा रहा है, तुम सम्राट होने वाले हो कल सुबह से। और कुछ ही समय बाद आके वो कह दें कि नहीं नहीं बेटा, ये जो मैंने कहा था इसमें थोड़ा सा संशोधन है, तुम्हें वन की ओर जाना है। सोचिए क्या बीती होगी उस युवक पर। आप विचार कीजिए, आपके पिताजी आपको कह दे कि ये संपत्ति जो मैंने जुटाई है इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तुझे वन जाना है। लेकिन उसने किस तरह से, उस युवक ने अपने ऊपर ये चीजें ली और वो कैसे देवता राम बने, मैं आपके सामने बंद रखता हूँ, आप सुन के बताइएगा, मैं कह के बता रहा हूँ। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने, परिश्रम, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। सिर्फ परिश्रम, श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। और क्या चुना राम ने? आशीर्वाद देना। अगर मन की बात हो तो एक एक व्यक्ति आखिरी तक, एक वचन एक वचन एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव ऐसा कौन करता है? राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है मगर वो सहज जो गया। इस गीत का आखिरी बंद रखता हूँ, मेरे काव्य पाठ का भी। मुझे आखिरी जब इसका बंद सुनाऊं तो मुझे ताली बजाकर पूरा सदन विदा कर देना। मैं आपके सूरत में आज आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु श्री हनुमान जी कृपा। विनोद जी आपका बहुत आभार। एक प्रकरण हुआ, हमेशा प्रभु श्री राम पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने राज्याभिषेक के बाद माता जानकी को वन प्रस्थान का आदेश दे दिया था और उन्होंने निष्कासित कर दिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक छोटी सी भूल मां जानकी से भी हुई थी, जिसके कारण ये पूरा प्रकरण हुआ। इस बात को रामचरितमानस में भी कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र है, और तमाम जितनी भी राम कथाएं सब जगह इस बात को आप सहजता से जानते हैं। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, सुनिएगा। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी, कड़वी बात है, मेरी माताएं बैठी। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। एक छोटा सा लालच था, हे रघुनाथ ये सोने का हिरण है, मेरे लिए ला दो ना। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं है। परम सत्य होता नहीं अपहरण है, परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं है। परम सत्य होता नहीं अपहरण, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। और विदा कर देना, अगर पत्नी नमक ज्यादा डाल दे आटे में तो भी घर में युद्ध हो जाता है, लेकिन प्रभु श्री राम ने इतनी बड़ी भूल को भी कैसे स्वीकार किया। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कर देना सब लोग। जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। राम के पिताजी की भी 3 पत्नियां थी, वो जाते तो एक क्षण में दूसरी पत्नी ले आते। सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, शेर विदा कर देना। सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, धैर्य धज जो गया हो वही राम है।